इस तरीके से अब बसों में भरने का काम कर रही है, क्योंकि ये आज अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं हम। मैं शिक्षा मंत्री से, हमारे जो समाज से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 22 डेट लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता? हम लोग अब लखनऊ में तांडव मचाने शुरू कर देंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पानी करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इन दिनों लखनऊ में उन सभी जिम्मेदार मंत्री नेता के घर का घेराव कर रहे हैं जिनसे उन्हें आस है, जो उनके समाज के नेता हैं और हर मंच से ये दावा करते हैं कि वो सदैव उनके साथ हर मोर्चे पर खड़े रहते हैं। कल सुबह इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया, जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भारी संख्या में पुलिस बल आई और सभी को उठाकर वहां से ले गई। सर ये पेट में था तब तुम धरना कर रहे सर। आज मेरा 5 साल का बच्चा हो गया, मगर सरकार नहीं सुन रही सर। इस तरीके से अब बसों में भरने का काम कर रही है, क्योंकि ये आज अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे हैं। प्लीज, हम लोग 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं हम। साल हो गए, 1 साल हो गया। माननीय हाईकोर्ट का, न्यायालय का आदेश आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, तमाम समाज के पिछड़े दलित से लेकर के तमाम सरकार के मंत्री विधायकों ने ट्वीट किया। मैं शिक्षा मंत्री से, हमारे जो समाज से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 22 डेट लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमको शौक नहीं है लखनऊ में आदर न देना। हम लोग अब लखनऊ में तांडव मचाने शुरू कर देंगे। ये चैलेंज का हम लोग साथ कर रहे हैं। हम लोग खेत बेच करके, खेत को बंधक रख करके, गिरवी रख करके हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। आज ये सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अपने समाज के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसी बीच इन्हें रोक दिया गया। फिर वो वहीं सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पानी करें। अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ अभ्यर्थियों की मांगे क्या हैं? क्यों ये 2 दिनों से नेताओं के आवास पर पहुंच रहे हैं? दरअसल हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने जब अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं हुई हैं। इस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। इस मामले की हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हो सका। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। हालांकि तभी डिप्टी सीएम के आवास पर ऑफिस से अभ्यर्थियों के 6 सदस्यीय टीम को बुलाया गया और उनसे बात की गई। इस बातचीत के बाद जब हमारे संवाददाता ने अभ्यर्थियों से बात की और पूछा कि आखिर क्या क्या हुआ, तो उन्होंने बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मिलने गए तो क्योंकि उप मुख्यमंत्री बाहर दौरे पर हैं तो इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई, तो ये आश्वासन मिला है कि उन तक मामला पहुंचाया जाएगा। कल आप लोग बेसिक शिक्षा मंत्री के पास गए, आज यहाँ आप लोग गए हैं, क्या कुछ हुआ? सर, कल जब बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे तो वो भी नहीं थे अपने आवास पर, तो हम लोगों को सीएससी दीपक कुमार जी से कल मिलवाया गया था। उनका ये कहना था कि हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल करके डेट मेंशन कराए और सुनवाई कराए, क्योंकि पिछले 25 डेटों से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, डेट नहीं लगती है। अगर लगती है तो सरकार का जवाब मांगती है कोर्ट कि सरकार अपना पक्ष रखे कि इस केस में वो करना क्या चाह रही है, लेकिन सरकार पिछले 1 साल से गायब है। और हम लोग सिर्फ यहाँ इसी मांग से आए हैं कि सरकार वहाँ वकील को भेज करके कोर्ट में उचित पैरवी करा के हम लोगों को न्याय दिलाए। आज माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ आंदोलन किया गया उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो अभी दौरे पर हैं। हम लोगों ने यहाँ पे उनके पीएस को एप्लीकेशन दे दिया है। उन्होंने बोला भी है, आश्वासन भी दिया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा इसको बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उनके आने के बाद आप लोगों से मुलाकात भी कराई जाएगी। बस इतनी बात। कब तक आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा? सर हम लोग, मेरा पहला नया तो नहीं है, हम लोग पिछले 4-5 सालों से यही सब करते आ रहे हैं।
बस ये है कि अपने समाज के मंत्री जी हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमेशा कहते कि हमारे दिल में आप लोग हो। लेकिन वही चाचा जी से कहने आए थे कि यह अब खुल करके जो हमारे लिए बात रख दीजिए, ताकि आप चाचा जी, हाँ जी चाचा जी लोग हम लोग कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को, कि चाचा जी जो है खुल करके जब आप आ जाइए, आप जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे हमको उसी दिन हमको न्याय मिल जाएगा। सिर्फ हम लोग जो है अर्जेंसी के लिए बात करना था, ताकि कल जो हम लोग CSC मिले थे, जहाँ की हमारे साथी ने बताया, लेकिन उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हम जो है इसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। बस यही चाचा जी से यहाँ पर क्या हुआ डिप्टी CM के आवास के दौरान? ये अभी प्रदर्शन हो रहा था ताकि ये मेल तो मिलवाने के लिए, लेकिन जो है हमारा प्रदर्शन रुकेगा नहीं जब तक हमारे जिम्मेदार एप्लीकेशन नहीं पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, हम लोग जाने वाले नहीं। अनेक जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, सबके हम लोग घेराव करेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार कोर्ट में डेट लगवा के सुनवाई नहीं शुरू करेगी। कहाँ है अगला सर ये तो कल डिसाइड होगा। देखिए, हम लोगों की पीड़ा बहुत बड़ी है। हम लोग अपने समाज के, मेरा नाम रजनीश मौर्य है और जो मौर्य समाज से आते हैं, पूरे OBC का उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग इसलिए वहाँ पर आए थे कि हमको न्याय मिल सके, क्योंकि अगर OBC में कोई बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अगर उनसे भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कहाँ पर जाएंगे। हम लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 22 सुनवाई पड़ने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए सरकार से मांग, सरकार अर्जेंसी लगा करके हम लोगों की जल्द से जल्द सुनवाई करवाए और हम लोगों को न्याय दे, हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करे, क्योंकि हम लोगों को बहुत। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जो जवाब मांगा जा रहा है, इनसे सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आप जवाब दाखिल करिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो सरकार चाहे तो जवाब अपना दाखिल करके और तुरंत सुनवाई करवा सकती है हम लोगों की, और हम लोगों को न्याय मिल जाए। आपका धनंजय गुप्ता देवरिया, रजनीश मौर्य, राहुल मौर्य। तो ये डेलीगेशन था जो मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे और कुल मिलाकर बातें अपनी रखी हैं। अब देखना ये है कि इसके बाद ये मोड़ कहाँ जाता है और क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्योंकि सामने एक जूम करेंगे अगर आप, तो इनको अब यहाँ से पुलिस ले जा रही है इको गार्डन की ओर, जहाँ इनको पहले भी ले जाया गया था, और इस तरह के छोटे जीप्स में डालकर या फिर बसेस में डालकर उनकी संख्या के मुताबिक उन्हें वापस से इको गार्डन ले जाया जाता है, जहां पर इनका जो प्रदर्शन होता है वो जारी रहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री के आवास का ये प्रेमाइसेस है, यानी कि यहाँ से एंट्री होती है, और अब यहाँ से बाकायदा इनको जो है यहाँ से ले जाकर गाड़ियों में भरा जाएगा। और ये देखिए बाकी भी अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनको सबको जो है पुलिस जो है यहाँ से बाकायदा ले जाएगी। और यहाँ से जो एक तरह से धरना स्थल है इको गार्डन, वहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल, आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है, लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं।